मैं डॉक्टर संजय कुलते, यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन और नागपुर की जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। जी सर, अगर बात की जाए किडनी के बारे में तो किडनी ये शरीर का बहुत महत्वपूर्ण ऐसा एक ऑर्गन है। लोग को किडनी के लेके ज़्यादा अवेयर नहीं है, ज़्यादा जानकारी में नहीं है। लोग हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, इसके तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। किडनी दो होने की वजह से लोग कहीं तो भी एक अलर्जीपना लोगों में है, ध्यान न देना। क्या कहेंगे, किडनी में होने वाले रोग कौन कौन से हैं? किडनीज दो हैं शरीर में, पर इससे उनका महत्व कम नहीं हो जाता। दो हैं, दोनों मिलकर काम करती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम एक किडनी को फेल हो जाने दें और केवल जब दोनों फेल हो जाए तभी इलाज के लिए सामने आए। अक्सर देखा जाता है कि हार्ट को लेकर जो बीमारियां हैं या ब्रेन को लेकर जो बीमारियां हैं, वो दोनों भी अंग एक होने की वजह से उनकी कोई भी बीमारियां जो हैं वो तत्कालीन रूप से मरीज को परेशान करती हैं और मरीज भी उनकी बीमारियों को लेकर इलाज के लिए अतिशय बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। पर किडनियां दो होने की वजह से एक किडनी यदि किसी वजह से आहत हो जाए तो दूसरी किडनी उसका काम करना शुरू कर देती है और मरीज का कामकाज चलते रहता है। इसलिए कई बार कई दिनों तक, कई महीनों तक एक किडनी की बीमारी जो है वो सुप्त रूप से चलती रहती है। कई बार मरीज के ध्यान में आती नहीं है, पर ध्यान में आने के बाद भी मरीज तत्काल या इमीडिएटली उसका इलाज करवाने के लिए हमने देखा है कि तैयार नहीं रहते हैं। उनको कई तरह से हमको कोक्स करना पड़ता है, तैयार करने के लिए कई सारे उनको उदाहरण देने पड़ते हैं। उसके बाद भी अपना वक्त लेकर ही वो इलाज के लिए सामने आते हैं। तो ये गलत है, किडनियों को फॉर ग्रांटेड लेना अच्छी बात नहीं है। अगर किडनी के रोगों के बारे में अगर बात की जाए तो कौन कौन से रोग प्रमुख तौर पे किडनी में होते हैं? क्या आमतौर से किडनी में किडनी स्टोन्स जो हैं वो बहुत कॉमन है। हमारा देश और ख़ास करके हमारा विदर्भ राज्य जो है ये ड्राई जोन है, एरिड एरिया है, तो यहाँ पर किडनी स्टोन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और किडनी स्टोन से होने वाले जो बीमारियाँ हैं वो पेट में दर्द से लेकर, पेशाब में खून से लेकर तो किडनी फेलियर तक किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकती हैं। दूसरी बीमारियां जो किडनी को लेकर हैं वो किडनी में किसी प्रकार का कैंसर हो जाना या दोनों में ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ का प्रभाव होने से दोनों किडनियां एक साथ फेल हो जाना, जिसे हम किडनी फेलियर कहते हैं या शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो CKD कहते हैं। तो इस तरह से दोनों के रूप किडनियों के कई सारे प्रकार हैं, पर ये दोनों तीनों जो मैंने बीमारियां बताई हैं ये बहुत कॉमनली देखी जाती हैं और इनको डायग्नोज करना भी बहुत आसान तरीके से पॉसिबल है। तो आमतौर से 40-45 साल की उम्र के बाद इन बीमारियों का ध्यान में रखते हुए इलाज या टेस्ट कराना ज़रूरी रह जाता है। किडनी स्टोन से लेके आपने ये जो बीमारी बताई, इसके होने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? किडनी स्टोन्स का तो मुख्य कारण पानी की कमी है, वरना कोई कारण नहीं है। ड्राई रीजन में ज़्यादा हीट हो, डिहाइड्रेशन हो, पानी का सेवन कम हो, तो इन कारणों से किडनी स्टोन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत कॉमन होता है। अक्सर लोगों में ये धारणा होती है कि किडनी स्टोन्स खाने में कुछ पदार्थ ज़्यादा हों तो उससे होते हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि स्टोन हम जो खाते हैं उसी की वही स्टोन कोई जाकर किडनी में जमा हो जाता है और निकलता नहीं है। तो वैसा नहीं है। स्टोन्स जो बनते हैं वो पेशाब में हमारे जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो हमारे शरीर को अनचाहे पदार्थ होते हैं, उसको पेशाब के ज़रिए किडनीज बाहर निकालती हैं। जब इन पदार्थों का क्रिस्टलाइजेशन होता है तो ये क्रिस्टल्स पेशाब के ज़रिए निकल जाते हैं। कई बार यदि पानी का सेवन कम हो तो ये क्रिस्टल्स बाहर निकलने के बजाय किडनी में ही या किडनी के यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी जगह लॉज हो जाते हैं और फिर उनके ऊपर एक के ऊपर एक क्रिस्टल्स बैठकर ये दोनों तीनों या फिर सैकड़ों क्रिस्टल्स एक साथ मिलकर एक बड़ा स्टोन फॉर्म करते हैं। तो किडनी का स्टोन फॉर्म होने का की प्रक्रिया बेसिक ये है। तो साधारण फिज़िक्स भी आप लगाया जाए तो ये समझ सकते हैं कि यदि पानी का सेवन अच्छी मात्रा में हो तो ये जो क्रिस्टल्स बनते हैं ये सॉल्यूशन फॉर्म में रहेंगे और पेशाब के ज़रिए निकल जाएंगे, स्टोन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। ये उपचार संबंध में अगर बात की जाए, किडनी की जो बीमारी है उनकी उपचार के कौन कौन से तौर तरीके फिलहाल में साइंस के पास में डॉक्टर? आजकल तो स्टोन्स को निकालने के तरीके बहुत आसान हैं, क्योंकि लगभग 99% स्टोन्स के लिए हमको काटने की ज़रूरत होती नहीं है।
बहुत सारे एंडोस्कोप्स हैं जिसके ज़रिए हम स्टोन तक पहुंच सकते हैं, और इन एंडोस्कोप्स के ज़रिए फिर लेज़र के माध्यम से स्टोन्स को तोड़ के उनका चूरा करके हम लोग निकाल सकते हैं, और पेशेंट को बिना किसी कट के, बिना किसी टाँके के हम इलाज कर सकते हैं। लिथोट्रिप्सी इसको आमतौर से कहा जाता है। पहले एक एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल लिथोट्रिप्सी का इलाज चला था 1982-83 के बाद से, पर अब एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल जो थोड़ा सा अनरिलायबल इलाज था, क्योंकि उससे बाहर से शॉक्स दिए जाते थे, स्टोन के टुकड़े होंगे या नहीं ये हमारे हाथ में रहता नहीं था। कई स्टोन्स आधे टूटे रह जाते थे, कई बिल्कुल ही टूटते नहीं थे। इसलिए आजकल ये लिथोट्रिप्सी का जो प्रकार है, इसको हम एंडोस्कोप्स के ज़रिए पेशेंट के अंदर स्टोन्स तक पहुंचाते हैं और उनको तोड़कर उसी वक्त निकाल के पेशेंट को एक ही सिटिंग में स्टोन फ्री कर देते हैं। और आजकल तो फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप्स भी आ गए हैं, तो किडनी के कोने कोने में भी हम लोगों को एंडोस्कोप्स के ज़रिए पहुंचना संभव हो चुका है। लोगों की ऐसी सोच है कि किडनी के ऑपरेशन बहुत बड़े होते हैं, चीर फाड़ काट पीट, बड़े बड़े टाँके, इस तरह की सोच है, तो क्या कहेंगे? मैंने जैसे बताया कि आजकल ये सब नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ तक स्टोन के लिए सर्जरी है तो ये तो बिना कट के, बिना किसी चीरफाड़ के आजकल हो जाती है संभवतः 99.9% स्टोन पेशेंट्स के अंदर। हाँ, काट पीट की ज़रूरत अक्सर, एक जो बीमारी है जिसके लिए काटना पड़ता है वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन है। ट्रांसप्लांटेशन भी आजकल एंडोस्कोप से ज़रिए होने लगा है, पर फिर भी उसके लिए भी हम लोगों को किडनी अंदर डालने के लिए, प्रत्यारोपण करने के लिए इंसिजन देने पड़ते हैं। तो इस प्रकार का भय पालना गलत है। विचार संबंध में अगर बात की जाए, लोगों के मन में अलग अलग विचार धारणा है। जैसे शराब पीने से स्टोन जो है वो निकल जाता है, या उसके बाद बियर पीने से स्टोन निकल जाता है, या फिर बाबा के पास जाएंगे, बाबा दवाई देंगे तो स्टोन निकल जाएगा। इस तरह की जो एक अलग अलग प्रकार के विचार है लोगों के, इसके बारे में क्या है? ये सब लोगों का, अब अल्कोहल के सेवन से स्टोन निकल जाता है, ये किसी हद तक ठीक भी है, क्योंकि अल्कोहल एक डायरेटिक है। डायरेटिक मतलब वो पेशाब की मात्रा का प्रमाण बढ़ाता है, और ज़्यादा पेशाब बने तो फिर स्टोन निकलने के चांसेस होते हैं। पर वो एक इलाज के तौर पे हम लोग प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अपाय बहुत सारे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। ज़्यादा अल्कोहल आपके लिवर के लिए ठीक नहीं होता, तो अल्कोहल एक ट्रीटमेंट के तौर पे तो कोई एडवाइस नहीं करेगा। बाकी जो बाबा या फिर झाड़ फूक वाले आपने बताए हैं, वो मरीजों के मन में जो भय है चीरफाड़ को लेकर, ऑपरेशंस को लेकर, या फिर पैसे की एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट होगा ये सोचकर वो लोग सामने आते नहीं हैं या फिर पीछे चले जाते हैं। पर वो गलत है, क्योंकि झाड़ फूक और इन चीज़ों में रिलाई करना मतलब वक्त गंवाना है और बीमारी को प्रोत्साहन देना है, और किसी भी बीमारी को प्रोत्साहित करना ठीक नहीं है। वर्ल्ड किडनी डे के अवसर पर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है, ठीक हो जाते हैं, या ऐसे ही बहुत लोग हैं जो किडनी की प्रॉब्लम सर्वाइव कर रहे हैं, और उनका कहना है, उनका ये मानना है कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म, किडनी की प्रॉब्लम हो गई तो ज़िंदगी ख़त्म। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को वर्ल्ड किडनी डे के अवसर पर, क्या संदेश आप अपने माध्यम से देंगे? नहीं, किडनी के मरीजों को आज किसी भी कारण से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, किडनी रिप्लेसमेंट तक सारे इलाज हैं। आपकी दोनों किडनियाँ भी यदि फेल हो जाती हैं तो किडनी प्रत्यारोपण के ज़रिए हम लोगों को पूरी तरह से आराम पहुंचा सकते हैं। और आज हमारे विदर्भ में भी, नागपुर में भी लगभग 21 साल हो गए हम लोग किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, और बहुत सक्सेसफुली हज़ारों मरीजों पे हमने इलाज किया है। तो किसी तरह से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वर्ल्ड किडनी डे पर मैं आप सबको एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, किडनी प्रत्यारोपण के लिए मरीजों को किडनी की ज़रूरत होती है, और कायदे के अनुसार हम लोगों को उन्हीं लोगों को किडनी देने की परमिशन होती है जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हों, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हों। तो अक्सर ये होता है कि मरीज़ जिसकी किडनी फेल हो जाती है वो खुद होकर अपने लिए किडनी किसी से मांगे, ये थोड़ा सा संभव नहीं होता, उसे शर्म होती है, वो हिचकिचाता है। तो परिवार के ही किसी व्यक्ति ने किडनी फेलियर के अपने परिवार के किसी जन को यदि किडनी प्रत्यारोपण की सलाह दी गई है तो एक पारिवारिक मीटिंग लेकर सारे मेंबर्स को ये बता देना ज़रूरी रहता है कि आप में से ही, हम में से ही कोई तो भी एक इनको किडनी देगा, ऐसा डॉक्टर ने बताया है। तो आप में से जिसका ब्लड ग्रुप मैच होता हो और जिसका बाकी कोई बीमारी ना हो, उसमें आगे आकर किडनी
दान करना चाहिए। दान करने वाले को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है और उसके सारे टेस्ट करने के बाद, सब कुछ ठीक होने के बाद, सब फिट होने के बाद ही हम लोग उसका किडनी लेकर किडनी प्रत्यारोपण करते हैं। ये एक चीज़ हो गई। और एक संदेश मेरा आम जनता के लिए भी ये है, जोनल ट्रांसप्लांट कमेटी का सेक्रेटरी होने के नाते, वो ये है कि ब्रेन डेड मरीजों की हम लोग सारे अंग निकाल कर ऑर्गन फेलियर के मरीजों को ट्रांसप्लांट करते हैं। वो हार्ट से लेकर लिवर से लेकर किडनीज़ बहुत आम तौर से होती हैं, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन्स, स्किन, ये सारी ऑर्गन्स को हम लोग प्रत्यारोपित करके कई सारे मरीजों को, एक मरीज़ 8 लोगों को जीवन दान दे सकता है। ये मेरे ख्याल से आज पूरी जनता जानती है, एक मरीज़ 8 लोगों को जीवन दान दे सकता है। पर अक्सर देखा ये गया है कि 10 यदि मृत व्यक्ति हमारे पास आते हैं तो 10 में से केवल 2 लोग, उसके रिश्तेदार जो हैं, वो अंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाकी 8 लोग किसी न किसी वजह से अंग देने से कतराते हैं, मना कर देते हैं। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि इन 8 लोगों की जो अंग हम इस तरह से जला देते हैं या फिर दफना देते हैं, उनको एक तरह से यही कहना चाहिए कि वो अंग को वेस्ट कर रहे हैं और उनसे होने वाले फ़ायदों को रोक रहे हैं। तो अंगदान को प्रोत्साहित करें। जो अंत्यविधि में तकलीफ़ें होती हैं मैं समझ सकता हूँ, बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास वक्त नहीं होता है, अंत्यविधि के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और वो अंगदान को लगने वाले 24 से 36 घंटे की देरी को सहन नहीं कर सकते। पर इन छोटे कारणों से आप लोगों को अंगदान के लिए परमिशन रोकना ज़रूरी नहीं, अच्छा नहीं है और समाज हित में नहीं है। कृपया करके अपने ब्रेन डेड रिलेटिव्स को अंगदान के लिए प्रोत्साहित के लिए रुकावट ना बने, उनके अंग समाज के काम आए, इसके लिए आप अपना अनुदान करें और जिस तरह से भी हो इसको प्रोत्साहित करें, जिससे कि समाज को फ़ायदा पहुंच सके और हम उसका फ़ायदा जो ज़रूरतमंद मरीज़ हैं उनको दे सकें।